जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पावर सप्लाई में यूज होता है। LM78XX वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सीरीज के बारे में पहले हम समझते हैं कि LM78XX का मतलब क्या होता है। तो यहां पर जो 78 जो होता है, 78 का मतलब होता है यह एक प्रकार का पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि 78 सीरीज के जितने भी आईसी होते हैं उनका आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और XX का मतलब यहां पर होता है यह उस आईसी के आउटपुट वोल्टेज को बताता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सपोज करिए कोई एक हमने आईसी लिया जिसके ऊपर लिखा हुआ है LM7805। तो 78 का मतलब हो गया कि इस आईसी का जो हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट का जो 2 डिजिट जो नंबर जो होता है यह आउटपुट वोल्टेज को बताता है। तो इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 05 है लास्ट का, यानी 5 वोल्ट होगा। और ये 5 वोल्ट कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 78 सीरीज के आईसी है। होता है पिन कॉन्फ़िगरेशन। 78XX सीरीज के जितने भी आईसी होते हैं ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहले टर्मिनल्स को हम बोलते हैं इनपुट पिन, सेकेंड टर्मिनल्स को हम बोलते हैं ग्राउंड पिन, और थर्ड टर्मिनल्स को हम बोलते हैं आउटपुट पिन। यह आईसी किसी भी इनपुट वोल्टेज को एक फिक्स स्टेबल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यानी जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, फिक्स्ड मिलता है। इनपुट वोल्टेज हमारा जो होता है वो अनरेगुलेटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमने एक आईसी लिया है 78 सीरीज के 7805। तो इस आईसी का जो पहला नंबर जो पिन होगा वो इस आईसी का इनपुट पिन होगा। दूसरा नंबर जो पिन होगा इस आईसी का ग्राउंड पिन होगा। और तीसरा नंबर जो पिन होगा इस आईसी का वो आउटपुट पिन होगा। 78 सीरीज का आईसी है तो इस आईसी के जो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है, 05, यानी 5 वोल्ट। यानी इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, +5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज सपोज करो कि हमने अभी यहां पर 10 वोल्ट दिया था, आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट। अगर हमने इनपुट वोल्टेज यहां पर हमने 15 वोल्ट कर दिया तो भी हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 5 वोल्ट डीसी। यानी कहने का मतलब है कि अगर इनपुट वोल्टेज हमारा कितना भी वेरी करेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा। यानी आउटपुट वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है। 78XX सीरीज के आईसी के जितने भी मॉडल होते हैं उनका ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट होता है। तो ड्रॉप आउट वोल्टेज हम किससे बोलते हैं, तो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। यानी कहने का मतलब है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज ये आउटपुट वोल्टेज इधर चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज हमेशा आउटपुट वोल्टेज से +2 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो कि हम यहां पर आईसी लिया था 7805, तो यानी इस आईसी के आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा था, 5 वोल्ट। तो अब हमें इस आईसी को ऑन करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, तो यहां लिखा हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज +2 वोल्ट। यानी इस आईसी की आउटपुट वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट +2, यानी इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। यानी इस आईसी को ऑन करने के लिए हमें मिनिमम इनपुट वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा, 7 वोल्ट। यानी अगर हम इनपुट साइड अगर हम 7 वोल्ट देते हैं तो हमें आउटपुट साइड कितनी मिल जाएगा, हमें 5 वोल्ट। हम यह कह सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज
हमेशा आउटपुट वोल्टेज से 2 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन LM78X के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे LM7805। तो 78 का मतलब हो गया कि इसकी इस आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट का जो 2 डिजिट जो नंबर जो होता है वो उस आईसी के आउटपुट वोल्टेज बताता है, यानी इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, +5 वोल्ट। अब हम इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम क्या देंगे, हमें पता है कि इनपुट वोल्टेज हमेशा आउटपुट वोल्टेज से 2 वोल्ट ज्यादा देना है हमें, मिनिमम इनपुट वोल्टेज। यानी आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट, तो मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे इस आईसी के लिए, 7 वोल्ट। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 35 वोल्ट तक। उसी तरह से जो नेक्स्ट मॉडल है LM7806, यानी 78 का मतलब क्या है, यह एक प्रकार का पॉजिटिव वोल्टेज हमको देगा, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज देगा। और ये लास्ट का जो 2 डिजिट जो नंबर है ये क्या है, 06, यानी इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, +6 वोल्ट। मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे, तो 2 वोल्ट हम आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा देते हैं, यानी 8 वोल्ट हम देंगे। और मैक्सिमम 35 वोल्ट। उसी तरह से LM7808 है, तो इस आईसी के आउटपुट वोल्टेज में +8 वोल्ट मिलेगा। और मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे, तो +2 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज, यानी 10 वोल्ट हम मिनिमम इनपुट देंगे। और मैक्सिमम 35 वोल्ट देंगे, 35 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। उसी तरह से यहां पर हमने लिखा है कि लास्ट जो हमारा जो मॉडल है वो है LM7824, यानी 78 कहने का मतलब है इस आईसी की आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट की जो 2 डिजिट जो नंबर क्या है हमारा 24, यानी इस आईसी की आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 24 वोल्ट। तो इस आईसी को हम मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे इस आईसी को ऑन करने के लिए, तो आउटपुट वोल्टेज +2 वोल्ट, यानी 26 वोल्ट। और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम हम दे सकते हैं इस आईसी को हम 40 वोल्ट, यानी 40 वोल्ट तक हम इसको हम मैक्सिमम दे सकते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है आउटपुट करंट, यानी LM78XX सीरीज के जितने भी आईसी होते हैं वो मैक्सिमम 1.5 एम्पियर तक आउटपुट करंट दे सकते हैं। दूसरा फीचर है फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज, यानी LM78XX सीरीज के जितने भी आईसी हैं वो हमेशा फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई एक आईसी है LM7805, तो वो हमेशा हमें 5 वोल्ट हमें फिक्स देता है। उसी तरह से अगर कोई एक आईसी है LM7806, तो वो हमें 6 वोल्ट हमें आउटपुट वोल्टेज हमें फिक्स देगा। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का, अगर आईसी ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये अपने आप आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, बंद कर देता है। इसी फीचर को हम बोलते हैं थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता आईसी आउटपुट दोबारा नहीं देता। यानी हम कह सकते हैं कि हर आईसी का थर्मल शटडाउन थ्रेशोल्ड होता है। जैसे LM78XX आईसी का जो थर्मल शटडाउन थ्रेशोल्ड जो होता है वो होता है 125 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक। थर्ड जो पॉइंट है एक्यूरेसी का, आउटपुट वोल्टेज में ±2% से ±4% तक टॉलरेंस मिलता है। अगर हम कोई 7805 हम आईसी में यूज कर रहे हैं तो पहली नंबर पिन जो होता है इसका इनपुट पिन होता है, सेकेंड नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड पिन होता है, और थर्ड नंबर जो पिन होता है वो आउटपुट पिन होता है। तो इस आईसी का हमें आउटपुट वोल्टेज में क्या मिलेगा, प्लस पॉजिटिव वोल्ट, क्योंकि ये 78 का आईसी है। और इस आईसी का मिनिमम इनपुट वोल्टेज हम कितना देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज +2 वोल्ट यानी 7 वोल्ट, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 35 वोल्ट तक। अब जो हमें आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है ये तो +5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो कभी ये 4.9 वोल्ट रहता है, या 4.8 वोल्ट रहता है, या 5.1 वोल्ट होता है, या 5.2 वोल्ट हमें मिलता है। तो ये जो 0.1 या 0.2 वोल्ट का जो डिफरेंस होता है यह होता है आउटपुट वोल्टेज में टॉलरेंस की वजह से। किसी भी सर्किट में हम LM78X सीरीज के कोई भी आईसी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहां पर एक आईसी हमने लिया है 7805, यानी इस आईसी का हम इनपुट वोल्टेज हम 7 वोल्ट से लेकर हम 35 वोल्ट तक हम दे सकते हैं, और हमें आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा
प्लस 5 वोल्ट हमें मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनपुट साइड भी हमने कुछ कैपेसिटर लगा रखा है और आउटपुट साइड भी हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है। तो ये कैपेसिटर लगाना क्यों जरूरी होता है? तो इनपुट कैपेसिटर लगाने का जो पर्पस होता है कि यह इनपुट वोल्टेज को स्टेबल बनाता है और सडन वोल्टेज ड्रॉप और स्पाइक से रेगुलेटर को प्रोटेक्ट करता है। इसे आउटपुट कैपेसिटर लगाने का जो मेन जो पर्पस होता है वो आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ बनाता है, यानी प्योर डीसी हमें प्रोवाइड करता है और रेगुलेटर के रिस्पॉन्स को फास्ट कर देता है। मतलब LM78XX सीरीज की कोई भी आईसी हो और उस आईसी के थ्रू अगर हम 500 मिली एम्पियर का लोड यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें इनपुट साइड जो हम कैपेसिटर जो हम लगाते हैं वो हम C1 की जगह हम 10 UF 25 वोल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम लगाते हैं और C2 के जगह पर हम 0.1 UF के हम सिरेमिक कैपेसिटर लगाते हैं। ये ऑप्शनल होता है, यानी ये आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। सिरेमिक कैपेसिटर लगाने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को ये फिल्टर करता है, इसलिए ऑप्शनल है कि आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। लेकिन ये C1 की जगह पर 10 UF का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इनपुट पर अगर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है या कुछ रिपेल आता है तो इसको ये रोकने का काम करता है। उसी तरह से आउटपुट साइड जो हम कैपेसिटर लगाते हैं C3 की जगह पर हम 10 UF 15 वोल्ट या 16 वोल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं और C4 की जगह हम 0.1 UF का हम सिरेमिक कैपेसिटर हम यूज करते हैं। ये भी ऑप्शनल होता है, या ये आप लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। मतलब इनपुट या आउटपुट साइड अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो जो वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो ऑसिलेट कर सकता है, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारा अनस्टेबल हो सकता है। सडन करंट डिमांड पर वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है। अगर मान लो कि अचानक करंट 500 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाता है तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो भी हमारा क्या हो सकता है, ड्रॉप कर सकता है। इसलिए हमें इनपुट साइड और आउटपुट साइड में कैपेसिटर लगाना हमें बहुत जरूरी होता है। अब हम कुछ LM7805 के कुछ डेटा शीट के अंदर कुछ पॉइंट दिए होते हैं, उन पॉइंट को हम एक एक करके हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है आउटपुट वोल्टेज। तो LM7805 का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो मिनिमम 4.8 वोल्ट हमें मिल सकता है और मैक्सिमम 5.2 वोल्ट हमें मिल सकता है। ये जो 0.2 वोल्ट का जो डिफरेंस आता है ये आउटपुट वोल्टेज के साइड जो टॉलरेंस जो होता है उसकी वजह से आता है। यानी जो LM7805 का जो हम आईसी जो यूज करते हैं तो उसमें आउटपुट साइड जो टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस मैक्सिमम 4% तक होता है। सेकेंड पॉइंट है लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन हम किसे कहते हैं? तो सपोज करो कि इनपुट साइड कुछ वोल्टेज में अगर वेरिएशन होता है तो उस वेरिएशन की वजह से आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंजिंग होता है उसी को हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। सपोज करो कि कोई इनपुट साइड जो वोल्टेज का जो वेरिएशन हो रहा है वो 7 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक हो रहा है, तो हमारा जो आउटपुट साइड जो वेरिएशन जो होता है वो 100 मिली वोल्ट से भी कम होता है। यानी ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। थर्ड होता है लोड रेगुलेशन। जब हमारा लोड करंट में जब कुछ चेंजिंग होता है तो उस चेंजिंग की वजह से आउटपुट वोल्टेज में कितना फर्क पड़ता है उसी को हम बोलते हैं लोड रेगुलेशन। यानी अगर हम LM7805 की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा आउटपुट करंट अगर सपोज करो 5 मिली एम्पियर से लेके 1.5 एम्पियर तक अगर वेरी करता है तो उस दरमियान सिर्फ आउटपुट वोल्टेज में जो चेंजिंग जो आता है वो अप टू 100 मिली वोल्ट तक हो सकता है। होता है क्विसेंट करंट, यानी रेगुलेटर खुद को ऑन करने के लिए कितना करंट को कंज्यूम करता है उसी को हम बोलते हैं क्विसेंट करंट। यानी हम कह सकते हैं कि रेगुलेटर इंटरनली जो करंट को कंज्यूम करता है उसी को हम बोलते हैं क्विसेंट करंट। यानी
LM7805 के डेटा शीट में जो दिया गया वो होता है 4.3 मिली एम्पियर। यानी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही इजी और यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।